हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। जैसा कि हम लोगों ने हेलो एल्केन्स के टॉपिक ऑलरेडी स्टार्ट कर लिए थे और SN1 SN2 रिएक्शन भी कर लिया था, लेकिन वहाँ पे कुछ ज्योमेट्रिकल आइसोमर, ऑप्टिकल आइसोमर और हमारे जो नॉर्मल स्ट्रक्चरल आइसोमर थे वो रह गए थे। तो मैंने क्या बताया था कि पहले हम लोग रिएक्शन कर लेंगे, फिर उसके बाद हम आइसोमेरिज्म स्टार्ट करेंगे, जिससे आपको एक प्रॉपर आइडिया मिले कि यहाँ पे ऑप्टिकल एक्टिविटी और ऑप्टिकल इनएक्टिविटी कैसे। लेकिन इससे भी पहले आपको जानना है स्ट्रक्चरल आइसोमर के बारे में, क्योंकि हेलो एल्केन्स में पहले ही है, जब आप नेमिंग करते हैं, IUPAC करते हैं, तो उसके बाद आपको आइसोमेरिज्म पढ़ना पड़ता है, जिसमें क्या होता है कि ये बताया जाता है कि कंपाउंड्स विच हैव सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, दैट इज कॉल्ड आइसोमर। तो ये जो स्ट्रक्चरल फॉर्मूला डिफरेंट हो रहे हैं तो कैसे हो रहा है, इसके बारे में हमें स्टडी करना है। लेकिन मैं चाहूँगा कि आप जब भी वीडियो देखो तो देखने के साथ साथ जो भी मैं कंसेप्ट बता रहा हूँ उसको आप राइट भी करते जाओ, क्योंकि आप राइट नहीं करोगे, देखा और सुन के निकाल दिया, तो फिर आपके लिए वर्कफुल नहीं होगा। वर्कफुल तभी होगा जब उसको सिंक्रोनाइज करोगे अपने दिमाग में। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं कैसे क्या करना है। लेट्स सी हियर आइसोमेरिज्म। मैंने क्लासिफिकेशन तो बता के ही रखा था, आज अब आपको दिखाता भी हूँ कि कौन कौन से यहाँ पे क्लासिफिकेशन है, फिर हम वन बाय वन करके डिस्कस करेंगे। देखिए यहाँ पे है ना, क्या है, कंपाउंड्स व्हिच हैव द सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, दैट इज कॉल्ड द आइसोमर। आइसोमर के टाइप्स मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया था पहले भी, अभी भी यहाँ पे है। आइसोमेरिज्म के दो टाइप्स होते हैं, एक स्ट्रक्चरल आइसोमर होता है, दूसरा अगर देखा जाए तो स्टीरियो आइसोमेरिज्म होता है। स्टीरियो आइसोमेरिज्म को हम या तो डायरेक्ट ज्योमेट्रिकल ऑप्टिकल में क्लासीफाई कर दे, या तो उससे पहले आप इसको कन्फिगरेशनल और कन्फर्मेशनल में कर लो। कन्फिगरेशनल को अगर आप यहाँ पे क्लासीफाई करोगे तो ज्योमेट्रिकल आएगा और ऑप्टिकल आएगा। ज्योमेट्रिकल में जैसा मैंने बता के रखा था कि क्या क्या होता है ज्योमेट्रिकल में, वहाँ पर E एंड Z होता है, जिसे हम Z और E भी बोल सकते हैं। सिन और एंटी होता है, एरी 3 और 3O होता है। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में आपको करना क्या है, डेक्स्ट्रो लियो करना है, R एंड S कन्फिगरेशन करना है। व्हाट अबाउट द कन्फर्मेशनल। कन्फर्मेशनल ये बताता है कि अगर किसी भी एक कार्बन के रिस्पेक्ट में जब दूसरे कार्बन को हम रोटेट कराते हैं तो वहाँ कितना उसकी टॉरिजिनल एनर्जी बनती है, कितना वो स्टेबलाइज हो रहा है, उसके बारे में देखते हैं, जहाँ पे हम फिशर प्रोजेक्शन भी देखेंगे। आप जब इसके डायग्राम बनाओगे यहाँ पे कन्फर्मेशन में, और या तो ऑप्टिकल में अगर आप देखोगे तो वहाँ पे आपको 3D स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा, जिसको हम डैश और वेज डायग्राम कहते हैं। तो चलो सबसे पहले तो हम स्टार्ट यहाँ करने वाले हैं स्ट्रक्चरल आइसोमर की। तो स्ट्रक्चरल आइसोमर में यहाँ पे भी आपको डिफाइन सेम ही करना है। मॉलिक्यूलर, यहाँ पे बोल सकते हो कि कंपाउंड्स विच हैव सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला और भी डिफरेंट हियर, तो आपको यही सेम लेने हैं। ठीक है, आइसोमर जो होता है, याद रखना, ये ग्रीक वर्ड आइसो का मतलब होता है क्या, इक्वल, और मर का मतलब आप देख ही रहे हो पार्ट्स होता है, यानी इक्वल पार्ट्स। इक्वल पार्ट्स मतलब उसमें नंबर ऑफ कार्बन, नंबर ऑफ हाइड्रोजन या कोई भी एटम है वो डिफरेंट नहीं होगा, वो सेम ही रहेगा, बस उसकी स्ट्रक्चर क्या होगी, डिफरेंट होगी। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट हियर द चेन आइसोमर। तो देखो चेन आइसोमर की अगर बात करें तो कैसे यहाँ पे होता है, एक एक करके हम लोग यहाँ पे करने वाले हैं। ठीक है, देखो सबसे पहले हम आइसोमर में डिस्कस करेंगे किसकी, चेन आइसोमर की। और इस आइसोमर जो है, कौन सा आइसोमर है भाई, स्ट्रक्चरल आइसोमर है, याद रखना, स्ट्रक्चरल आइसोमर है। स्ट्रक्चरल आइसोमर में जैसा आपको मैंने दिखाया था उसी में आपको सबसे पहला स्टार्ट करना है चेन आइसोमर। आपको मैं बहुत ही इजी वे में समझाऊंगा जो आपको आ ही जाएगा, गारंटी है। तो देखो चेन आइसोमर, भाई आप सोचोगे कि इसके लिए क्या डेफिनेशन लिखूँ, इसके लिए क्या डेफिनेशन लिखूँ, यही सोचोगे ना। आप जो डेफिनेशन इसमें लिखोगे वही सेम डेफिनेशन इसमें लिखना है, बस लास्ट में मैं आपको कुछ बताऊंगा उसको ऐड कर देना है। क्या लिखोगे, कंपाउंड्स विच हैव सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला विथ रिस्पेक्ट टू चेन ऑफ कार्बन, क्योंकि हम चेन आइसोमर पढ़ रहे हैं, तो व्हाट यू हैव टू राइट हियर, विथ रिस्पेक्ट टू चेन ऑफ कार्बन। कैसे लिखोगे, कंपाउंड्स
which have same molecular formula but different structural formula. With respect to चेन ऑफ कार्बन। तो देखो बच्चों, एक बार क्लियरली समझ लेना, क्योंकि हम चेन ऑफ कार्बन इसलिए लिख रहे हैं यहाँ पे क्योंकि चेन आइसोमर है। पोजीशन होगा तो पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू किस में होगा, सब्स्टिट्यूएंट होगा या कोई फंक्शनल ग्रुप है तो उसके रिस्पेक्ट में होगा। लेकिन अभी मैं 1 बाय 1 करता हूँ, बता रहा हूँ। चेन आइसोमर में अगर आपको उसको डिफाइन करना है तो सेम डेफिनेशन लिखना है जो आपका स्ट्रक्चरल आइसोमर का है, जो आपका ज्योमेट्रिकल का है। एवरीथिंग वुड बी सेम हियर, नॉर्मल जो कॉमन है, बट उसमें जो मेन कॉज है उसको आपको लास्ट में मेंशन कर देना है। जैसे यहाँ पे अगर बात किया जाए कंपाउंड्स विच हैव सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला विथ रिस्पेक्ट टू क्या होना चाहिए, चेन ऑफ कार्बन। और आपको पता ही है कि हम सबसे बेस्ट एग्जांपल अगर देखें तो स्टार्टिंग तो हम एल्केन से ही करते हैं, फिर एल्कीन, फिर एल्काइन, फिर हेलो एल्केन्स। इन सब के बारे में हम 1 बाय 1 करके देखेंगे। लेकिन मैं यहाँ पे कुछ चीज़ें और भी आपको बताऊँगा। कुछ ये कह सकते हो कि इन शॉर्ट आपको कैसे यहाँ पे फाइंड करना हो। ऐसा तो है नहीं कि अब एग्जाम में आ गया वहाँ स्ट्रक्चर हर एक का ड्रॉ करते रहो, तो टाइम लगेगा ना वहाँ पे। तो आपको कितने आइसोमर वहाँ पे मिलेगा टोटल, वो टोटल आइसोमर मैं आपको समझाऊंगा कि कैसे आप फाइंड कर सकते हो विथ रिस्पेक्ट टू चेन में अगर देखा जाए। तो चलो, सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है यहाँ पे कौन सा अगर देखा जाए तो एल्केन का लेते हैं। तो याद रखना है इसमें एक बात और कि फर्स्ट 3 मेंबर ऑफ एल्केन, एल्केन की जो फर्स्ट 3 मेंबर होते हैं वो आइसोमर शो नहीं करते। बहुत ही कॉमन, आप कैसा भी कर लो, चेन बिल्कुल नहीं शो करेगा, पोजीशन भी नहीं शो करेगा, कोई भी आइसोमर नहीं शो करेगा एल्केन के फर्स्ट 3 मेंबर। आप चाहे तो चेक कर सकते हो। जैसे सपोज करो कि आपके पास C3 है, H8 है, ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हो गया। आप देखो यहाँ पे कार्बन को इस तरीके से पहले, अब चाहे कार्बन को कैसे भी अरेंज करो भाई, इसमें स्ट्रॉन्ग अगर देखा जाए तो इसमें स्ट्रेट चेन ही मिल रहा है 1 2 3, इसमें भी स्ट्रेट चेन ही मिल रहा है 1 2 3। कहीं पे भी जाओगे आपको स्ट्रेट चेन 3 ही आएगा, इसमें चेन चेंज ही नहीं हो सकता। एंड दैट्स व्हाई आई टोल्ड यू कि एल्केन के फर्स्ट 3 मेंबर्स कोई आइसोमर शो नहीं करते। याद रखना है, बहुत कॉमन सी चीज़ है, इसको क्या याद करना, ये तो हर कोई को पता है। ठीक है, तो क्या करना है यहाँ पे, अगर एल्केन में अगर हम देखें तो इसकी जो जनरल फॉर्मूला होती है शायद आपको पता है, CnH2n प्लस क्या होता है 2। ये जनरल फॉर्मूला है CnH2n प्लस 2। कोई कंपाउंड्स है तो सबसे पहले इस फॉर्मूला से रिलेट कर लो एल्केन है या नहीं। अगर नहीं है तो उसकी डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन निकाल लो, उसके लिए भी मैं फॉर्मूला बता दूंगा। तो डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन निकालते हो, अगर एक वहाँ पे आता है तो इसका मतलब एल्कीन है, या तो रिंग होगा। 2 आता है इसका मतलब उसमें डबल, मतलब 2 टाइम्स एल्कीन का बॉन्ड होगा, या तो उसमें एक एल्कीन का बॉन्ड होगा, एक रिंग होगा। अगर ये भी नहीं है तो वहाँ पे क्या होगा, ट्रिपल बॉन्ड होगा, सिंगल ट्रिपल बॉन्ड होगा वहाँ पे अगर देखा जाए तो। अगर हम बात करते हैं यहाँ पे तो C4H10 में कितने यहाँ पे चेन आइसोमर है, तो चेन आइसोमर अगर हमें निकालना है, चेन आइसोमर, तो हमें क्या देखना है कि कार्बन की जो चेन है दैट्स वुड बी द डिफरेंट। कितने कार्बन है पहले आप देख लो, 4 है। क्या एल्केन के फॉर्मूला को सेटिस्फाई कर रहा है? अगर कर रहा है तो ठीक है, नहीं कर रहा है तो मतलब एल्केन नहीं है, दूसरा कोई होगा। उसके लिए भी मैंने बताया आप DU निकालो, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन निकाल लो वहाँ पे। ठीक है, तो होगा क्या यहाँ पे अगर देखा जाए तो चेन आइसोमर कार्बन 4 है, तो आप सबसे पहले क्या करो, 4 कार्बन के चेन को राइट कर लो, क्योंकि विथ रिस्पेक्ट टू चेन होना चाहिए ना। तो हमने सबसे पहले 4 कार्बन के चेन बनाए, फिर उसके बाद आप क्या करो 3 कार्बन का चेन बनाओ, क्योंकि चेन आपको देखना ना, चेन मतलब मेन चेन। तो मेन चेन में पहले आपको जितने भी कार्बन होंगे उनके कार्बन का चेन बना लेना है, फिर उसके बाद उसमें से 1 कार्बन को हटाना है, फिर 2 कार्बन को हटाना है अगर पॉसिबल है, तो फिर 3 कार्बन को हटाना है अगर पॉसिबल है। बाकी के कार्बन जो हटा रहे हो उसको ऐसा नहीं कि उसको निकाल देना है, बिल्कुल उसको ब्रांच में लिख देना है। जैसे यहाँ पे क्या इसमें और 2 कार्बन का चेन बन सकता है, पॉसिबल है? बिल्कुल नहीं,
क्योंकि पॉसिबल ही नहीं, क्योंकि यहाँ पे अगर कार्बन लगाते हो या यहाँ पे कार्बन लगाते हो तो दिस वन शुड बी इक्वल टू दिस, यहाँ पे इसके इक्वल होना चाहिए, और है भी, होना क्या चाहिए, हियर इट इज इक्वल टू दिस वन। तो मतलब इसमें भी अब कैसे पता चलेगा इक्वल है, यहाँ 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, यहाँ पे भी 1 है, 2 है, 3 है और ये 4 आप देख सकते हो हमें मिल रहा है ना। हमें नंबरिंग ऐसे करना है कि हमें फिर से वापस ना आना पड़े, यहाँ स्ट्रेट ही जाना है। तो अब चाहे आप, अगर आपके पास कार्बन है तो आप इस मोड में ऐसे लिखो तो भी स्ट्रेट चेन है, या आपको ऐसे 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 लेके जाओगे तो भी वही चीज़ है। क्योंकि अगर नंबर दोगे तो 1 2 3 4 5 6 7, तो 1 2 3 4 5 6 देख रहे हो ना, 7 और 8 इस तरीके से देख रहे हो ना, नंबरिंग में ही है। बट यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये स्पाइरल जा रहा है, यहाँ पे स्पाइरल विथ रिंग जा रहा है, लेकिन हमें जो नंबरिंग देना है ऐसे जा रहा है ना, स्ट्रेट जा रहा है ना, तो क्या गलत है? नहीं, ये सेम ही है। तो अगर इसमें एक और कार्बन बढ़ा दो तो कितना हो जाएगा? 8, इसकी तरह हो गया। तो 1 2 3 4 5 6 7 8। हम नंबरिंग चाहे ऐसे करें चाहे ऐसे करें, मीनिंग एक ही है। आपको करना क्या है, अगर चेन आइसोमर डिटरमाइन करना है, चेन आइसोमर फॉर्म करना है, तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, फार्मूला को अप्लाई करना होगा, जिससे पता चल जाए कि वो हमारा एल्केन है कि नहीं है। जैसे मैंने अभी बताया कि C5 ले लो और H12 ले लो। अब इसमें हमें देखना है कि इसमें आइसोमर है कितने, चेन के, सिर्फ चेन ही देखना है। अगर आपको डायरेक्ट देखना है कि कितने यहाँ पे चेन बन रहे हैं, तो आपको एक मैं फार्मूला बताता हूँ जो शॉर्टकट है। आपको क्या लिखना है, n माइनस, या ऐसे लिख दो 2 पावर n माइनस 4 प्लस 1। दिस फार्मूला इज ओनली एप्लीकेबल फॉर द एल्केन। ये सिर्फ किसके लिए एप्लीकेबल है? एल्केन के लिए, जहाँ n का मतलब होता है नंबर ऑफ कार्बन, नंबर ऑफ कार्बन। आप इससे डायरेक्ट पता कर सकते हो कि C5H12 में कितने आइसोमर पॉसिबल है, कितने टोटल चेन पोजीशन सब मिलाकर अगर हम देखें तो। क्योंकि इसमें तो पोजीशन हम देख ही नहीं सकते। रीजन पोजीशन के लिए मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि अभी हम चेन की बात कर रहे हैं, तो चेन में ही आपको यहाँ पे देखना है पोजीशन कितने बनेंगे, तो उसमें जो ग्रुप होगा, जो सब्स्टिट्यूएंट होगा, उसके बेस पे देखना है हमें। तो हमें सबसे पहले क्या देखना है, चेन। तो चलो देखते हैं भाई, यहाँ पे n की जगह पे हम क्या कर दें, नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, 5 है, तो यहाँ पे अगर हम 5 लिख दिए और -4 और +1, तो क्या हो जाएगा, 2 पावर n और +1 हो जाएगा। तो टोटल कितने, 3। इस मतलब इसमें सिर्फ 3 ही स्ट्रक्चर पॉसिबल है, सिर्फ 3। चलो ये जो 3 पॉसिबल है, इसको हम यहाँ पे ड्रॉ करके देखें। क्या है, C5H12 है, हमने कितने कार्बन ड्रॉ कर लिए, 5 कार्बन का चेन। फिर उसके बाद 4 कार्बन का चेन यहाँ पे लगा दिया। फिर उसके बाद और कुछ पॉसिबल है। अब भाई इस कार्बन को उठा के चाहे यहाँ रखो, मीनिंग तो सेम ही होगा, नेमिंग तो आपने पढ़ा ही है। 1 2 3 4, अगर एक कार्बन यहाँ आ जाए, जैसे देखो यहाँ कार्बन मैंने लिख दिया, तो जो इसका नाम आएगा वहीं तो इसका भी नाम आएगा ना। तो क्या आइसोमर है? नहीं, क्योंकि स्ट्रक्चर तो दोनों का सेम है। आप बोलोगे कैसे? अरे वैसी चीज़ है कि आपने रूल क्या पढ़ा है नेमिंग का, कि हम नंबरिंग वहाँ से स्टार्ट करेंगे जिधर कोई फंक्शनल ग्रुप होगा टर्मिनल पे, या तो क्लोज होगा, या तो फंक्शनल ग्रुप नहीं है तो कोई सब्स्टिट्यूएंट होगा जो टर्मिनल के क्लोज हो। टर्मिनल मतलब टर्मिनल कार्बन के क्लोज हो। तो यहाँ से 1 2 3 4, यहाँ से इसमें 1 2 3 4, इसका भी क्या होगा, 2 मिथाइल ब्यूटेन, इसका भी क्या हो जाएगा, 2 मिथाइल ब्यूटेन, है ना सेम। तो स्ट्रक्चर दोनों का सेम है, तो आइसोमर तो हुआ नहीं। तो तीसरा कैसे बनेगा, यहाँ पे इस तरीके से आप लगा सकते हो। तो काउंट द कार्बन 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। तो कितने आइसोमर बनेंगे? तो देखो चेन ऑफ कार्बन चेंज है। आप सोचोगे कैसे, इसमें 5 कार्बन का चेन है, इसमें 4 कार्बन का चेन है, इसमें 3 कार्बन का चेन है। इसमें पोजीशन पॉसिबल नहीं, क्योंकि कार्बन को उठा के अगर इधर रखते हो तो भी सेकंड रहेगा, इसमें तो बिल्कुल नहीं। क्योंकि अगर किसी भी कार्बन को उठा के यहाँ रखते हो, चेंज करते हो, माइग्रेट करते हो कार्बन, तो क्या हो जाएगा, यही वाला पार्ट बन जाएगा। नो तो कर लो, दोनों माइग्रेट कर दो भाई, एक यहाँ लगा दो, एक तो पहला वाला बन जाएगा। कुछ नहीं करना है आपको, बहुत ही सिंपल वे में। सबसे पहले जितने कार्बन देखो इसको ड्रॉ करो। सेकेंड पॉइंट में क्या करना है कि फिर से नेक्स्ट ड्रॉ करना है, तो एक कार्बन को कम कर देना है। थर्ड का कर रहे हैं तो फिर से उसमें से कार्बन को कम कर दो, यानी चेन में कार्बन के जो नंबर है वो डिफरेंट होना चाहिए। क्या होना चाहिए? डिफरेंट होना चाहिए। ठीक है, नोट कर लो। अच्छा चलो बताओ,
इसमें क्या बोलते हैं, अगर आपके पास C6H14 है, कितने पॉसिबल है? तो मैंने फार्मूला बताया था, नोट कर लिया ना आपने फार्मूला? नहीं किया तो मैं फिर से लिख दे रहा हूँ, इससे आप डायरेक्ट फाइंड कर सकते हो कितने इसमें स्ट्रक्चर पॉसिबल है चेन के। ठीक है, चेन पोजीशन जो भी है। तो देखो कौन सा फॉर्मूला था, 2 पावर n-4 + 1। ये सिर्फ हाइड्रोकार्बन्स के एल्केन्स के लिए है और किसी के लिए एप्लीकेबल नहीं है। आप यहाँ पे क्या करो, n की जगह पे क्या रखना है आपको, 6 रख देना है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 2 पावर 6 - 4 + 1 आपने कर दिया, मतलब आ गया 2 पावर 2 और +1, इसका मतलब होगा 2 × 2 = 4 n + 1 5 है। इसमें जो टोटल स्ट्रक्चर है आइसोमर के कितने होंगे, 5 होंगे। इस फॉर्मूला के बेस पे अगर हम देखेंगे तो चलो देखते हैं, ड्रॉ करते हैं भाई यहाँ पे एक एक करके, जिससे आपको पता चले कि कैसे है यहाँ पे 5 है कि नहीं। तो चेन ही यहाँ पे डिफ्रेंशिएट करना, चेन में ही कार्बन कितने 6, 1 2 3 4 5 6 फॉर्म कर लिया। मैंने क्या बोला कि जब सेकेंड आपको चेन करना है, चेन फॉर्म करना है, तो एक कार्बन के नंबर को कम कर देना है। अभी हमने 6 कार्बन का चेन बनाया, हम तो देखो इसमें कितने 5 है, लेकिन इसमें जो एक कार्बन एलिमिनेट हो रहा है उसको हम कहीं ना कहीं ब्रांच में लगा देंगे, मान लो यहाँ लगा दिया। ठीक है, अब फिर उसके बाद यहाँ पे फिर से एक कार्बन का चेन कम कर दो, 4 कार्बन का, इसमें 2 कार्बन, एक यहाँ लगा दो, एक यहाँ लगा दो। अब और भी पॉसिबल है, तो देखो ये हो गया, इसमें और भी पॉसिबल है क्या, क्योंकि टोटल कितने होने चाहिए, 5 होने चाहिए। तो अगर 5 होने चाहिए तो इसमें आप क्या कर सकते हैं कि चेन इसमें और तो पॉसिबल है नहीं। अब कौन सा पॉसिबल होगा, हाँ बोलोगे क्यों नहीं पॉसिबल है भाई, अब 3 कार्बन का चेन बनाओगे अगर, तो बाकी के 3 कार्बन कहाँ लगाओगे? अगर ये लगाते हो तो पोजीशन चेंज हो गया ना इसका। यहाँ पे देखो इसके कार्बन को यहाँ पे, तो मैंने क्या बताया, जो फॉर्मूला है वो चेन पोजीशन को डिस्क्राइब करता है, किसके, एल्केन को। तो इसका मतलब अगर आपको चेन मिल गई, अब इसमें चेन पॉसिबल नहीं है, तो आप इसमें पोजीशन कैसे करोगे वो भी मैं आपको बताऊंगा। इसमें कोई सब्स्टिट्यूएंट है नहीं है ना, लेकिन इसमें सब्स्टिट्यूएंट एज ए कार्बन है, जिसको हमने किस में लिखा है, ब्रांच में। इधर से देखो किस पे है, सेकंड पे। अगर आप इसी कार्बन को कहाँ लगा सकते हो, थर्ड पे लगाओगे यहाँ, तो पोजीशन क्या हुआ, चेंज हुआ, ये यहाँ आ गया। अगर इस कार्बन को यहाँ लगाओगे, किस पे, इस कार्बन पर, तो क्या इसी की तरह स्ट्रक्चर शो करेगा? आप सोचो कैसे बोलोगे ना कि यहाँ इस साइड है तो ये इस साइड है, ऐसा कुछ नहीं है। आप नंबरिंग करवाइए यूपीएससी के अकॉर्डिंग। इधर देखोगे सेकंड पे, इधर भी देखो, अगर इधर से भी देखोगे यहाँ पे अगर लगाता हूँ तो सेकंड पे हो जाएगा। लेकिन अभी मैंने क्या किया कि ये सेकंड पे था, उसको थर्ड पे लगा दिया, मतलब डिफरेंट हुआ। अब इसमें क्या कर सकते हैं कि अब इस कार्बन को यहाँ लगा दूँ, तो इस कार्बन को यहाँ लगा दो। अब सोचोगे कि इस कार्बन को यहाँ लगा दो, तो फिर से इस कार्बन को भी यहाँ तो लगा सकते हैं, क्योंकि इस कार्बन को यहाँ लगाओगे तो भी क्या होगा, सेम ही होगा, डिफरेंट नहीं होने वाला है। क्या होगा, सेम ही होगा ना। तो देखो अगर मैं क्या करूँ, मैंने इस कार्बन को उठा के यहाँ लगाया, अब इस कार्बन को उठा के यहाँ लगा दो, देखो आपको दिखा देता हूँ, है ना। अब नंबरिंग कर लो, आपको पता चल जाएगा 1 2 3 4, क्योंकि इधर से ही करोगे, इधर से अगर करते हो तो थर्ड पे आ रहा है, इधर से करते हो तो ये सेकंड पे जा रहा है, और यहाँ पे भी क्या है, इधर से करते हो तो सेकंड पे हो, देख रहे हो ना। तो दोनों का ये, इन दोनों का स्ट्रक्चर जो है सेम है ना, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी सेम है, स्ट्रक्चर भी सेम है, तो आइसोमर थोड़ी हुआ, वो तो आइडेंटिकल है ना बिल्कुल। तो इसका मतलब हम चाहे इस कार्बन को उठा के यहाँ रखें, चाहे इस कार्बन को उठा के यहाँ रखें, दोनों सेम ही बनाएंगे। तो इसमें टोटल जो बताया मैंने कितने फॉर्म हो रहे हैं, 5, तो हो गए 5, A1 A2 A3 A4 और A5। अब आपको अगर कंफ्यूजन है तो आप इसका नेमिंग कर लो, हाइड्रोजन रख दो। हाइड्रोजन कितने, 14 है ना, तो याद रखना है हमेशा टर्मिनल वाले जो कार्बन होते हैं दे विल हैव 3 हाइड्रोजन। जो सेंटर वाले कार्बन है, इफ दे डोंट हैव डबल बॉन्ड, तो एटलीस्ट 2 हाइड्रोजन दे विल हैव। ऐसे ही आपको हर एक में हाइड्रोजन को प्लेस कर देना है। एग्जाम में आ गया कि ड्रॉ द आइसोमर ऑफ C6H12,
या C6H14, तो आप वहाँ पे कार्बन कार्बन के स्ट्रक्चर को ड्रॉ कर लिए, हाइड्रोजन को भूल गए। तो अगर हाइड्रोजन को भूल गए हो तो मार्क्स गया, आपको रखना पड़ेगा हाइड्रोजन को। अगर हाइड्रोजन को नहीं रखोगे तो आइसोमर आप फॉर्म कर ही नहीं रहे, मतलब वो आधा अधूरा है। तो आपको पार्शियल नहीं करना है, फुल करना है, याद रखना। क्या हो गया C6H14 का, क्लियर हुआ C6H14? बहुत अच्छे से समझना है आपको, इसमें कुछ ऐसा नहीं है कि जो आपको ना है। तो क्या था, चेन और पोजीशन आपको समझ में आ गया ना, ये फॉर्मूला के बेस पे। चलो मैं आपके लिए देता हूँ, तो C7H16 का करके दिखाओ क्या बनेगा, देखो। चलो मैं ही दिखाता हूँ। टोटल कितने हैं, फॉर्मूला रखो, क्या था 2 पावर n-4, तो n का मतलब नंबर ऑफ कार्बन, तो यहाँ पे माइनस और +1 कितने हो गए, 7 में 4 गया तो 3n+1 कितना हो जाएगा, यहाँ पे 2 × 2 × 2 +1, तो 2 × 2 = 4, 2 × 8 and 9, इसमें टोटल 9 आइसोमर आएंगे। कितने, 9, और इन्हीं 9 आइसोमर को हमें देखना है यहाँ पे। चलो 1 by 1 करके देखते हैं। क्या 7 है, तो सबसे पहले आपको 1 2 3 4 5 6 7 कार्बन का, फिर उसके बाद 6 कार्बन का एक यहाँ पे लगा दो, फिर उसके बाद 5 कार्बन का एक यहाँ लगा दो, एक यहाँ लगा दो, फिर उसके बाद 4 कार्बन का एक यहाँ लगा दो, एक यहाँ लगा दो, एक यहाँ लगा दो। 3 कार्बन का पॉसिबल है क्या, देखेंगे हम, क्योंकि टोटल 9 आ रहा है ना, तो 3 कार्बन का हम पॉसिबिलिटीज़ देखेंगे तो नहीं बनेगा। क्यों, क्योंकि आप देखो यहाँ पे आपके पास 3 कार्बन तो किया, एक यहाँ लगाया, एक यहाँ लगाया, एक यहाँ लगाया, ये यहाँ पे भी लगाते, तो क्या हो रहा है कि सेम कार्बन पे चला जा रहा है, यानी ये 2 कार्बन जो यहाँ पे बन रहे हैं। लॉन्ग चेन कितने कार्बन का मिल रहा है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4, कितने टोटल कार्बन है आपके पास, 7 है, तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7, इसमें 1 2 3 4 5 6, और यहाँ पे कहीं ना कहीं तो लगाओगे ना, क्योंकि आपने देखा है 1 2 3 4 कार्बन का आपने चेन बनाया, तो यहाँ पे भी कैसे, अगर मान लो 3 कार्बन का चेन बनाते हो तो यहाँ एक लगा, एक, अब बाकी के 2 कहाँ लगाओ, क्योंकि 5 ही हो ना। अब सोचो एक यहाँ लगा दो, एक यहाँ लगा दो, तो कहाँ हुआ, कुछ हुआ क्या, नहीं, आपका लॉन्ग चेन ये मिला 1 2 3 4 और 5, ये लॉन्ग चेन मिला। बाकी के क्या है, जो सोचोगे अरे ये तो डिफरेंट, अरे ये तो यही कार्बन है ना जो अलग अलग कार्बन से कनेक्ट है, वहाँ पे सेम कार्बन से कनेक्ट है, तो पोजीशन हो गया। हम अभी बात कर रहे हैं चेन की, तो चेन का मतलब होता है कि कार्बन एटम शुड बी डिफरेंट इन चेन, कार्बन एटम शुड बी इन डिफरेंट नंबर इन चेन। अगर कि चेन में अगर डिफरेंट नहीं है तो हमारा चेन नहीं हुआ, ठीक है। तो देखो ये चेन आइसोमर था, अच्छे से देख लो। अब इसमें हम देखेंगे कितने पोजीशन, टोटल 9 बनाने हमें, फॉर्म करने, अभी 4 ही मिला है आपको, यानी 5 मोर स्ट्रक्चर वुड बी हियर। तो क्या कर सकते हैं, इसमें तो कोई पोजीशन बनने वाला, तो इसमें क्या करोगे, अभी देखो सेकंड पे है तो इसको थर्ड पे लगा दो, फिर इसको फोर्थ पे भी लगा सकते हो, क्योंकि इसको यहाँ लगाओगे तो फोर्थ पे लगाओगे तो इस साइड से क्या हो जाएगा, थर्ड हो जाएगा। मतलब इसमें सिर्फ एक और पॉसिबल है, कौन सा, ए, इस तरीके से कितने कार्बन है, 2 2 4 2 6, 2 2 4 यहाँ पे आप लगा दो। अब सोचो कि इसको यहाँ लगा दूँ तो, अरे भाई इधर से तो क्या हो जाएगा, थर्ड पे आ जाएगा ना, लेफ्ट से थर्ड पे आ जाएगा, तो पॉसिबल तो है नहीं। इसमें क्या होगा, हाँ, एक बार इसको उठा के इस पे लगा दो, एक बार इसको उठा के इस पे लगा दो, फिर इसको उठा के यहाँ पे कर दो। देखो कैसे, कितने कार्बन है चेन में, देखो 1 2 3 4 5 है, तो पहले 5 लिख लो, फिर उसके बाद 2 पे था तो यहाँ पे भी इसको मैंने सिर्फ उठा के यहाँ रख दिया। फिर क्या किया मैंने, इसी में 1 2 3 4 5 लिखा, फिर इसको उठा के यहाँ पे कर दिया, मतलब यहाँ पे था, इसको उठा के यहाँ कर दिया। अब एक और, क्योंकि अब देखोगे ना तो देखो यहाँ पे और क्या हो सकता है, अगर देखा जाए तो एक और बनेगा, कैसे, इसी को, क्योंकि इसमें अगर देखोगे तो पॉसिबल नहीं है, इसमें देखोगे तो पॉसिबल इसलिए नहीं है क्योंकि इसको चाहे यहाँ रखो चाहे इसे यहाँ रखो, दोनों की स्ट्रक्चर सेम ही रहेगा। आप चाहे तो कर सकते हो, सोचो इसको उठा के यहाँ कर दो तो नहीं, क्योंकि फिर चेन कार्बन के चेंज हो जाएंगे, क्योंकि चेन में सिर्फ 4 ही आ रहा है, बाकी के जो बनेंगे पोजीशन का बनेगा।
इसका मतलब यहाँ पे आपके पास ऑलरेडी इतना बना लिया है, तो एक दो और बनने के हुए 1 2 3 4 बनाया, तो मतलब 4 इधर है 3 उधर है, इसका मतलब 2 मोर है। तो कैसे करोगे? बस कुछ नहीं करना है आपको, एक कार्बन को यहाँ रखना है, एक कार्बन को यहाँ रखना है, जो आपने यहाँ पे दिखा दिया था, बस इसको इधर कर देना है, इधर। तो क्या हो जाएगा, चलो देखते हैं। तो यहाँ पर कर लो, 5 है, एक यहाँ कर लो, एक यहाँ कर लो, 1 2 3 4 5 6 7। और क्या हो सकता है? और भी पॉसिबल है? यस, पॉसिबल तो है। कौन सा होगा? क्या हम इसको यहाँ पे लिख सकते हैं? देखो यहाँ पे दिखाता हूँ, 1 2 3 4 5, यहाँ पे कर दिया, यहाँ पे कर दिया। आप सोचोगे कि ये तो ऑलरेडी है, कहाँ है भाई? ये देखो, ये है ऑलरेडी, 1 2 3 1 2 3 4 पे ऑलरेडी है, तो पॉसिबल तो है नहीं। अब अगर यहाँ पे ये दोनों कार्बन यहाँ पे लगाए, दोनों कार्बन यहाँ पे लिखा है, तो ऑलरेडी है यहाँ पे। क्या कर सकते हैं और बनना चाहिए? तो एक और कर सकते हैं क्या? देखो, अगर हम यहाँ पे सी कर दे, यहाँ सी कर, हो गया 1 2 3 4 1 2 3 4 5 कार्बन का चेन बन रहा है। 1 2 3 4 5, हमें तो चेन 5 कार्बन का ही था ना, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है कि 2 पे है और 3 पे है, तो 2 3 पे कहीं है, 2 3 पे है, हाँ ये है। और क्या होना चाहिए? 4 कार्बन में अगर हम देखें तो 1 2 3 4 5 6 7, अगर हम यहाँ पे कार्बन को उठा के कर दें तो 1 2 3 4 5 हो जाएगा। और इस कार्बन को अगर हम यहाँ रख दें तो भी वहाँ पे 5 हो जाएगा। तो चलो देखते हैं, हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8 ही आ रहे हैं ना। और भी पॉसिबल है, हम और कर सकते हैं यहाँ पे, गैस करो। देखो जो नेक्स्ट वाला है ना, इसमें ऐसे हम कर सकते हैं इसको इस तरीके से। तो देखो फॉर्म हो गया, लॉन्ग चेन कितने 5 है और इसमें 2, और इसमें मतलब कितना भी ट्राई करो और पॉसिबिलिटीज़ तो बन ही नहीं रहे हैं। इसका नाम क्या हो जाएगा? आप चाहे 1 2 3 4 5 इधर जाओ या 1 2 3 4 5 इधर जाओ, तो टोटल आपको यही स्ट्रक्चर मिलने वाले हैं। कितने? 9, जो मैंने बताया। तो इस फार्मूला को आपको याद रखना है, फार्मूला बेसिस पे आप यहाँ पे फाइंड आउट कर सकते हो कि कितने चेन आइसोमर बनने के चांस हैं। तो समझ में आ गया चेन आइसोमर? तो देखो चेन आइसोमर का वही फार्मूला था। मैं आपको और एक कुछ सुपर ट्रिक देने वाला हूँ अल्काइल हैलाइड के लिए भी। जो सुपर ट्रिक अल्काइल हैलाइड का है, आप आसानी से वहाँ पे फाइंड कर सकते हो कि उसमें चेन ऑफ पोजीशन कैसे। तो एक अल्काइल हैलाइड का भी लेके दिखाता हूँ और आपको समझ में आएगा, ठीक है? लेकिन उससे पहले पोजीशन तो सीख लो। क्या है पोजीशन आइसोमर? पोजीशन आइसोमर का मतलब क्या होता है? आप क्या लिखोगे? कंपाउंड्स विच हैव सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला बट विथ रिस्पेक्ट टू पोजीशन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट और फंक्शनल ग्रुप। कोई भी सब्स्टिट्यूएंट है तो उसके रिस्पेक्ट में, या तो फंक्शनल ग्रुप है उसके रिस्पेक्ट में, जैसे डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, दे जनरली वर्क एज अ फंक्शनल ग्रुप, क्योंकि वो रिप्रेजेंट करते हैं एल्कीन एल्काइन को। उनकी पोजीशन चेंज हो, या तो कोई सब्स्टिट्यूएंट हो, जैसे मिथाइल हो गया, एथाइल हो गया, क्लोरीन हो गया, ब्रोमीन हो गया, उसके रिस्पेक्ट में, तो उसे हम बोलते हैं पोजीशन आइसोमर। जैसे सपोज करो कि आपके पास यहाँ पे C4H8 है। क्या है? C4H8 है। तो इसमें कितने कार्बन है? 4। तो आपको पोजीशन देखना है, चेन तो आपने ऑलरेडी देख लिया कैसे देखना है। तो C4H8 है ना, तो दिस इज जनरली सेटिस्फाइड टू द दिस फॉर्मूला CnH2n, जो किसका होता है? एल्कीन का। तो एल्कीन का फॉर्मूला है, आप देख रहे हो ना, किसका फॉर्मूला है? एल्कीन का। तो एल्कीन को सेटिस्फाई करा, और एल्कीन का मतलब ये होता है कि जिसमें कार्बन कार्बन के बीच में क्या हो? डबल बॉन्ड। तो अगर मान लो यहाँ पे मैंने डबल बॉन्ड रख दिया, अब हाइड्रोजन को रखोगे तो यहाँ पे CH2, यहाँ पे CH, यहाँ पे CH2 CH3, मतलब कंप्लीट हो गया हाइड्रोजन। अब यहाँ पे देखो पोजीशन अब जो डबल बॉन्ड है कहाँ है? फर्स्ट पे है। आप सेम टू सेम आप राइट करो, डबल बॉन्ड की पोजीशन क्या करो? स्विच कर दो किस पे? सेकंड पे। तो क्या हो गया? 1 2 3 4। तो देखो यहाँ पे क्या फॉर्म हुआ? पोजीशन। तो पोजीशन आइसोमर है। सिर्फ यही नहीं, अगर आपको बहुत इससे भी मतलब इससे भी बड़ा मॉलिक्यूल अगर मिलता है, सपोज करो आपके पास C6H12 है, तो हाउ मेनी कार्बन? 6 है ना।
कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ पोजीशन देखना है। चेन तो मैंने बताया कि आपको सिर्फ क्या करना है, कार्बन की चेन को वहाँ पे डिसाइड करना है। टोटल अभी नहीं निकाला हूँ, अभी अलग अलग करके बता रहा हूँ। चेन दिखाया आपको, उसमें मैंने पोजीशन भी दिखा दिया था, लेकिन अभी स्पेसिफिकली यहाँ पे पोजीशन दिखा रहा हूँ, चेन नहीं। अगर चेन देखोगे तो नंबर ऑफ यहाँ पे आइसोमर बढ़ जाएंगे, क्योंकि चेन भी इंक्लूड हो जाएगा ना। जैसे चेन में हमने चेन और पोजीशन दोनों देखा था। तो यहाँ पे क्या होगा, कितने कार्बन है, 6। अब क्या करो, 6 कार्बन को लिखो यहाँ, 1 2 3 4 5 6 लिखा। अब इसमें क्या करना है, एल्कीन को सेटिस्फाई करना है ना। डबल बॉन्ड है भाई, फर्स्ट पे लगा दो, फिर इसके बाद सेम आप लो 6 कार्बन का चेन, 3 3 6, फिर सेकेंड पे लगा दो डबल बॉन्ड का पोजीशन, फिर आप ले लो। तो कहाँ लगाओगे, थर्ड पे लगा दो। अब सोचो कि आप इधर भी लगा दो तो गलत हो जाएगा, क्यों? क्योंकि यहाँ पे अब लगाओगे तो इसके जैसा हो जाएगा। तो इसमें जो पोजीशन है वो सिर्फ 3 ही पॉसिबल है। कितने, 3 ही। तो ऐसे ही आप, मैं ज़्यादा एग्जांपल नहीं लूँगा क्योंकि आप लोगों को पहले से ही आइडिया है। तो आप सिर्फ इस तरीके से कार्बन को अरेंज करके आप चेन और पोजीशन देख सकते हो। तो यहाँ पे क्या था, सिर्फ पोजीशन था। चेन अगर देखना है तो उस चेन में भी मैं आपको दिखा देता हूँ कितने हैं। टोटल कार्बन 6 है, 3 3 6 फॉर्म कर लिया। यहाँ पे देखो डबल बॉन्ड, मैंने यहाँ पे डबल बॉन्ड फर्स्ट पोजीशन पे ही कनेक्ट किया है। तो आप चेन कर रहे हो ना, तो एक कार्बन को कम कर दो, यहाँ लगा दो भाई। लेकिन डबल बॉन्ड की जो पोजीशन हो चेंज नहीं होगा, वो हमेशा फर्स्ट पे ही रहेगा। फिर थर्ड देखो, क्या करो, यहाँ पे 5 कार्बन का था, 4 कार्बन का लो, तो यहाँ पे आप लगा दो इसको, और एक कार्बन यहाँ लगा दो, एक कार्बन यहाँ। यहाँ कार्बन नहीं लगा सकते क्योंकि कार्बन की वैलेंसी 4 ही होती है और 4 से ज़्यादा नहीं होता, तो 4 ही बॉन्ड बना सकता है। तो यहाँ पे आपने लगा दिया। अब 3 कार्बन का चेन पॉसिबल नहीं, क्योंकि फिर कार्बन कहाँ लगाओगे, क्योंकि एक कार्बन फिर छूट जाएगा ना। तो इसमें जो चेन है सिर्फ ओनली 3 पॉसिबल है। अब पोजीशन देखना है तो मैंने यहाँ पे इसमें देखा पोजीशन, अब इसमें भी पोजीशन आप देख सकते हो। टोटल अगर देखना है तो अब इसमें कैसे पोजीशन देख सकते हो कि डबल बॉन्ड को यहाँ पे भी रख सकते हो, डबल बॉन्ड को यहाँ रख सकते हो, डबल बॉन्ड को यहाँ। तो विथ रिस्पेक्ट टू दिस कार्बन अलग अलग हुआ। यही नहीं, डबल बॉन्ड यही रहने दो, इस कार्बन को यहाँ रख सकते हो, इस कार्बन को यहाँ रख सकते हो, इस कार्बन को यहाँ रखोगे तो स्ट्रेट हो जाएगा। तो यहाँ पे रख सकते हो, यहाँ रख सकते हो, कई सारे हैं। दिखाऊं, चलो देखते हैं। देखो पहले इसकी बात करते हैं, जैसा है वैसे ही रखो, कार्बन को चेंज करो पहले। 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड है। अब यहाँ पे कार्बन था ना, कार्बन को यहाँ रखो। फिर 1 2 3 4 5 है, यहाँ डबल बॉन्ड है, कार्बन को कहाँ रखो, यहाँ रखो, क्योंकि यहाँ रख दिया, यहाँ रख दिया। अब और कुछ, अब यही था। अब इसके अलावा इसको यहाँ रखोगे तो स्ट्रेट चेन हो जाएगा पहले के जैसा। अभी तो हमने इस सब्स्टिट्यूएंट को चेंज किया, अब ये डबल बॉन्ड को चेंज करो, एज इट इज लो, बट यू जस्ट चेंज द डबल बॉन्ड इन दिस मॉलिक्यूल। तो क्या हो जाएगा अगर देखा जाए तो, ये लिख लिया। अब देखो इसको इरेज करता हूँ, इरेज करूँगा तो आपको समझेगा ही नहीं। तो चलो यहाँ पे दिखा देता हूँ। 1 2 3 4 5, डबल ई यहीं पे है ना, तो जो डबल बॉन्ड यहाँ था उसको यहाँ रखो। 1 2 3 4 5, अब क्योंकि इसको यही रखो, डबल बॉन्ड को यहाँ रख दो। फिर उसके बाद 1 2 3 4 5, यहाँ पे डबल बॉन्ड, इसको यही रखो तो डबल बॉन्ड यहाँ रख दो। देखो ये पॉसिबल है, देखा आपने। ये तो सिर्फ इतने में, इस वाले सेकंड वाले में। फर्स्ट वाले में तो आपने देख ही लिया था पोजीशन, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ, जो मैंने दिखाया आपको, ठीक है। पोजीशन किसका, डबल बॉन्ड का। और ये इसमें हो, अब इसमें भी ऐसे ही है, इस डबल बॉन्ड को यहाँ पे फॉर्म कर लो, इस डबल बॉन्ड को यहाँ रखोगे तो सेम रहेगा। इसमें एक और पॉसिबल है, ऐसे देखो यहाँ रख दो बस। अब क्योंकि इस डबल बॉन्ड को यहाँ अगर बनाते हो तो पहले वाले जैसा हो जाएगा। गॉट इट। तो इस तरीके से आपने देखा इसमें कितने फॉर्म होते हैं, एक, और यहाँ पे एक, ये भी दिखा देता हूँ। 1 2 3 4 5 6 है, 1 2 3 4 5 6 है, तो डबल बॉन्ड एक बार यहाँ बना दो। फिर इसके बाद 1 2 3 4 5 6 है, तो एक बार डबल बॉन्ड कहाँ फॉर्म कर दो,
यहाँ कर दो, क्योंकि अब यहाँ करोगे तो इसके जैसा हो जाएगा। तो टोटल अगर देखा जाए तो कितने हुए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ये टोटल है। लेकिन अगर सिर्फ पोजीशन की बात किया जाए, क्योंकि इसमें मैंने चेन भी आपको फॉर्म करके दिखा दिया, सिर्फ पोजीशन की बात किया जाए तो ऑलरेडी आई हैव शोन देयर कितनी बार पोजीशन हो सकता है डबल बॉन्ड के रिस्पेक्ट में, जो ऊपर आपको दिखाई दे रहा है। एक बार डबल बॉन्ड फर्स्ट पे, फिर एक बार सेकंड पे, फिर एक बार थर्ड पे। अगर इसमें चेन चेंज करोगे तो चेन के बेस पे भी पोजीशन आपका आ जाएगा। हर स्ट्रक्चर में जितने भी आप चेन देखोगे तो चेन के हर स्ट्रक्चर में कहीं ना कहीं पोजीशन आएगा, याद रखना। तो चलो आगे देखते हैं, लेकिन हाइड्रोजन रखना भूलना नहीं है आपको। अब देखो यहाँ पे मैं एग्जांपल लेता हूँ अल्काइल हैलाइड का। सपोज आपके पास C4H9Cl है। अब इसमें कोई आपसे पूछे कि हाउ मेनी स्ट्रक्चरल आइसोमर विल फॉर्म हियर, स्ट्रक्चरल का सीधा सीधा नाम ले लिया। इसने यहाँ पे मेंशन भी नहीं किया कि चेन है, पोजीशन है, मेटामर है, कौन है, सब मेंशन नहीं किया। सीधा डायरेक्ट पूछा कि हाउ मेनी स्ट्रक्चरल आइसोमर फॉर्म। तो क्या करोगे, स्ट्रक्चरल में जितने पॉसिबल होंगे वो सारे आपको ड्रॉ करके दिखाने हैं C4H9Cl के लिए। तो सबसे पहला तो आता है चेन आइसोमर। तो चेन में क्या होगा, आपको सिर्फ कार्बन का चेन देखना है। हाउ मेनी कार्बन इज देयर, 4। तो आपको क्या करना है, Cl को फर्स्ट पोजीशन पे लगा के रखना है। Cl को चेंज करना ही नहीं। चेन में हमेशा Cl को जिस पोजीशन पे रख रहे हो उसी पोजीशन पे रखो, उसकी पोजीशन को माइग्रेट करने की ज़रूरत नहीं है, यानी उस एटम को वहाँ से माइग्रेट करने की ज़रूरत नहीं है। तो 4 कार्बन का चेन मिला और एक 3 कार्बन का। तो देखो Cl को मैं यहाँ पे भी फर्स्ट पे ही रखा हूँ, बस कार्बन का पोजीशन, मतलब कार्बन, क्योंकि कार्बन नहीं हटाओगे तो चेन आपका सेम ही रहेगा ना। तो यहाँ पे देखो 1 और 2, इसमें और भी पॉसिबल है नहीं, तो चेन हो गया। क्योंकि चेन इसलिए हुआ क्योंकि कार्बन के चेन चेंज है ना, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 4 है, आपको दिखाई तो दे ही रहा होगा। लेकिन क्लोरीन का पोजीशन इसमें भी 1 2 3 4 1 पे है, इसमें भी 1 2, चाहे आप ऊपर जाओ यानी यस स्ट्रेट जाओ। तो देख रहे हो ना, क्लियर है। अब अगर हम बात करते हैं यहाँ पे किसमें पोजीशन कितने बनेंगे, तो फर्स्ट वाले में पोजीशन आप देखो 1 2 3 4 है, फर्स्ट पे था, सेकंड पे आ जाएगा। अब इसको क्योंकि ऑलरेडी हमने सेकंड पे ले लिया है, तो अगर Cl को यहाँ सेकंड पे लिखेंगे तो इधर से सेकंड हो जाएगा, थर्ड नहीं होगा बल्कि इधर से सेकंड हो जाएगा। तो इसमें यही पॉसिबल है। और इसमें भी देखो फर्स्ट पे है, यहाँ कार्बन है, यहाँ पे आप लगा सकते हो, कहीं पे भी लगाओगे सेम आएगा। अब सोचो कि क्लोरीन को उठा के यहाँ लगा दूँ तो ये इसी के जैसे हो जाएंगे। तो टोटल कितने पॉसिबल है भाई, 4। तो इसके लिए भी एक शॉर्टकट फॉर्मूला है जिसमें आप चेन ऑफ पोजीशन डायरेक्ट फाइंड कर सकते हो अल्काइल हैलाइड एंड एज लाइक अल्काइल हैलाइड अदर मॉलिक्यूल के लिए। फॉर्मूला क्या है, 2n-2 लगाओ, जहाँ n का मतलब होता है नंबर ऑफ कार्बन। अब मान लो यहाँ पे नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, 4 है, तो क्या करोगे 2 पावर, यहाँ पे करो 2 पावर 4 - 2, तो क्या हो जाएगा 2 पावर 2 मतलब 2 × 2, देखो हुआ 4, 2 × 4। तो दिस फॉर्मूला यू कैन अप्लाई फॉर फाइंडिंग द आइसोमर ऑफ चेन एंड पोजीशन ऑफ अल्काइल हैलाइड और लाइक अल्काइल हैलाइड अदर मॉलिक्यूल। तो आप इसको लिख सकते हो क्या, 2 पावर n - 2। आई रिपीट कि ये जो 2 पावर n - 2 है, ये फार्मूला है एल्काइल हैलाइड लाइक मॉलिक्यूल्स के लिए, एल्काइल हैलाइड जिसमें हम सिर्फ चेन ऑफ पोजीशन को देख सकते हैं। जैसे एग्जांपल, अगर सपोज C5H11Br है एंड आस्किंग कि स्ट्रक्चरल कितने आइसोमर है। अब ऐसे मॉलिक्यूल में सिर्फ चेन ऑफ पोजीशन ही पॉसिबल हो सकते हैं, मेटामर नहीं आएगा, टॉटोमर नहीं आएगा, याद रखना। देखो इस आइसोमर के ऊपर बहुत सारे लेक्चर होने वाले हैं, बहुत सारे, मतलब कि आप मान के चलो 9 to 10 सीरीज बनेंगे। लेकिन मैं चाहूँगा कि आपको मैं हर एक कंसेप्ट को अच्छे से एकदम क्लियर करते हुए लेके जाऊँ। तो देखो यहाँ C5H11Br, इस समय कितने चेन और पोजीशन है
बताओ। तो इसमें चेन और पोजीशन की अगर बात करोगे तो देखने को मिलेगा टोटल, फॉर्मूला यूज कर लो 2 पावर n-2 का। अगर 2 पावर n-2 का, तो जहाँ पे n का मतलब होता है नंबर ऑफ कार्बन, जो क्या है 5 पे, तो 5 है, तो यहाँ पे 5 माइनस क्या कर दो 2, तो कितना आ जाएगा, तो टोटल कितना आ गया 2 2 जा 4 2 जा 8, यानी 8 स्ट्रक्चर पॉसिबल है। और ये जो इस 8 स्ट्रक्चर पॉसिबल है तो कैसे, तो इसको ड्रॉ भी अगर करके देखना चाहते हो तो कितने कार्बन है 5, तो पहले 1 2 3 4 5 ना, तो देखो यहाँ पे क्या है कि 1 2 3 4 5 कार्बन वाज देयर, एंड देन आपको फर्स्ट पोजीशन पे Br लगा देना है। रिमेंबर कि आपको पोजीशन ऑफ Br चेंज नहीं करना है चेन में, तो चेन पहले आपको देखना है। तो 5 कार्बन का चेन फॉर्म हुआ, फिर आपको लगा देना है यहाँ पे 4 कार्बन का, जिसमें Br फर्स्ट पे रहेगा, यहाँ पे एक कार्बन लगा दो, एंड देन आपको 3 कार्बन का चेन जहाँ पे Br फर्स्ट पे है, एंड देन हियर। तो चेन में आपको 3 चेन मिला, क्योंकि टोटल हाउ मेनी 8 स्ट्रक्चर यू हैव टू फॉर्म हियर, और 8 स्ट्रक्चर के लिए आपको देखना है। तो चेन कितने मिल गए यहाँ पे 3। अब पोजीशन देखना है, इसमें कितने पोजीशन है, इसमें कितने पोजीशन है, इसमें कितने पोजीशन है, यू हैव टू ड्रॉ हियर, क्योंकि टोटल 8 होने चाहिए, सेटिस्फाई होना चाहिए फार्मूला को। तो देखो यहाँ पे सबसे पहले अगर देखा जाए तो 5 कार्बन का चेन आपने फॉर्म कर लिया है, तो नाउ यू कैन पुट ब्रोमीन एट द सेकेंड पोजीशन, एंड देन 1 2 3 4 5 and then at the third position. तो now this is the position for the first molecule जो चेन में है। फिर सेकेंड में भी आप देखोगे 1 2 3 4, तो यहाँ पे क्या था Br फर्स्ट पे, तो यहाँ पे क्या करो सेकेंड पे पुट कर दो, एंड देन अगेन 1 2 3 4, यहाँ पे आपका C है तो Br यहाँ पे लगा दो। आप देख रहे हो ना, तो टोटल कितने हो गए। अब ये काम और कर सकते हो आप, यहाँ पे कितने हो गए स्ट्रक्चर काउंट करो, 1 2 3 4 5 आपने वहाँ पे लगाया, यहाँ पे लगाया, यहाँ पे भी। इसमें एक काम और कर सकते हो कि जो दोनों साथ में आ सकते हैं, या एक यहाँ पे जो Br है जो सेकंड पे है, Br को यहाँ पे लगा दो, क्या हो जाएगा 1 2 3 4 कार्बन यहाँ पे और Br यहाँ पे। अब हर एक का नाम पढ़ो, देखो क्या सिमिलर है। आई डोंट थिंक सो, क्योंकि अब आपके पास 1 2 3 4 5 6 7 8 स्ट्रक्चर मिल गए हैं। इसका नाम हो जाएगा 1 ब्रोमो पेंटेन, इसका नाम हो जाएगा 1 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूटेन, इसका नाम हो जाएगा 1 ब्रोमो 2 2 डाइमिथाइल प्रोपेन, इसका हो जाएगा 2 ब्रोमो पेंटेन, इसका नाम हो जाएगा 3 ब्रोमो पेंटेन, इसका नाम हो जाएगा 2 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूटेन, इसका नाम हो जाएगा 1 ब्रोमो 3 मिथाइल ब्यूटेन, इसका हो जाएगा 1 ब्रोमो 2 ब्रोमो 3 मिथाइल 2 ब्रोमो 3 मिथाइल ब्यूटेन। हर एक का नाम क्या है, अलग अलग है। इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ पे ये फॉर्मूला जो हमने लिखा था 2 पावर n-2 ये सेटिस्फाई कर रहा है किसको, चेन एंड पोजीशन को। ठीक है, तो इसके ऊपर आपको जितना हो सके उतने एग्जाम्पल को सॉल्व करने हैं। मैं गारंटी के साथ बोल रहा हूँ, एल्काइल हैलाइड में अगर ये फॉर्मूला आप अगर अप्लाई करते हो तो आपको प्रॉब्लम नहीं आएगा उसके चेन ऑफ पोजीशन को डिटरमाइन करने के लिए। ठीक है, तो देखो नेक्स्ट जो होता है हमारा आता है यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप आइसोमर। एक क्या है फंक्शनल ग्रुप आइसोमर का मतलब ये होता है कि कंपाउंड्स व्हिच हैव सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट हैव डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप फॉर्मूला, दैट इज कॉल्ड द फंक्शनल ग्रुप आइसोमर। देखो इसमें कुछ चीज़ें हैं जो आपको मैं कॉमन में दिखा रहा हूँ कि कौन सा फंक्शनल ग्रुप किस में इंटर कन्वर्टिबल है। जैसे देखो अगर आपके पास CnH2n +2 ले लो यहाँ पे और O है, तो ये अंडरस्टैंडेबल होता है कि ये जो है अल्कोहल का है फॉर्मूला, और अल्कोहल इंटर कन्वर्टिबल है किसमें, ईथर में। अगर अल्कोहल है तो किस में जाएगा, ईथर में, तो फंक्शनल ग्रुप चेंज होगा। फिर उसके बाद अगर आपके पास आता है CnH2n, ये सिर्फ याद रखना फॉर्मूला उसी के लिए एप्लीकेबल है जो डबल बॉन्ड नहीं रख रहा है। अगर डबल बॉन्ड रखेगा तो फॉर्मूला उसके लिए एप्लीकेबल
नहीं, ये सिर्फ कार्बन कार्बन के बीच क्या होना चाहिए, सिंगल बॉन्ड होना चाहिए, याद रखना है आपको। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा CnH2n। अगर आपके पास यहाँ पे क्या होना चाहिए CnH2n के साथ O है, तो ये जो फॉर्मूला एप्लीकेबल है एल्डिहाइड के लिए है, किसके लिए, एल्डिहाइड के लिए है, और ये इंटर कन्वर्टिबल है किसमें, कीटोन में। फिर से एक और दे रहा हूँ, अगर आपके पास CnH2n है और यहाँ पे O2 है, तो ये याद रखना है आपके पास कार्बोक्सिलिक होता है, कार्बोक्सिलिक का है, और ये इंटर कन्वर्टिबल है किसमें, एस्टर में। तो नोट कर लो, आपको ये फॉर्मूला कहीं नहीं मिलेगा। अगर अल्कोहल का फॉर्मूला है तो कौन से फंक्शनल ग्रुप में जा सकता है, ईथर में। एल्डिहाइड का फॉर्मूला से आप चेक करते हो किस में जाएगा, कीटोन में। एंड देन कार्बोक्सिलिक है तो किस में जाएगा, एस्टर में। नोट कर लो आप। फिर इसके बाद यहाँ पे अगर सपोज करो कि Cn है, H2n प्लस 3 N है, तो इसमें आपके 3 बनने के चांस है। 1 डिग्री अमाइन, 2 डिग्री अमाइन एंड 3 डिग्री क्या बनेगा, अमाइन। ये अमाइन के क्या है, पार्ट्स है। तो देखेंगे यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप, जैसे फंक्शनल ग्रुप देखना है, हम सब को लेके भी चल सकते हैं, या तो जो स्पेसिफिक है उसको भी दिखा सकते हैं। जैसे अगर सपोज आपके पास यहाँ पे C4H10O आ गया, अब कोई आपसे पूछ ले क्या है, तो मैंने अभी फॉर्मूला बताया, ये किसको एप्लीकेबल, मतलब ये फॉर्मूला को, ये जो है गिवन कंपाउंड्स, ये कौन से फॉर्मूला में फिट हो रहा है, ये फॉर्मूला CnH2n प्लस 2O में फिट हो रहा है। सर आपने देखा ये किसका था, अल्कोहल का, और जो किस में जा रहा है, ईथर में। देखा आपने। तो अगर हम देखें यहाँ पे n की जगह 4 रख दे, क्योंकि n का मतलब होता है 4, तो हो जाएगा 10। तो कार्बन कितने 4 है, 1 2 3 4। अब देखो फर्स्ट पोजीशन पे क्या लगा दो, OH, और यहाँ पे HH रख दो, और देखो क्या सेटिस्फाई कर रहा है, बिल्कुल सेटिस्फाई कर रहा है। 3 2 5 2 7 2 9 एंड 1 10। तो अल्कोहल बना। ये किस में इंटर कन्वर्टिबल है, ईथर में। ईथर का फॉर्मूला तो आपको पता ही है, ROR होता है, जनरल स्ट्रक्चर जो होता है। तो क्या होगा, कितने कार्बन है वहाँ पे, देखो ईथर फॉर्म है, आप ऐसे भी लिख सकते हो। अगर ऐसे नहीं लिखना चाहते हो तो अब दोनों साइड में नंबर ऑफ कार्बन सेम सेम ले लो। ये देखो, मैं चाहूँ तो इसके ऊपर ढेर सारा एग्जाम्पल लूँ और सिर्फ एक के ही ऊपर बहुत सारा वीडियो बना दूँ, लेकिन नहीं, मैं चाहता हूँ कंसेप्चुअली आप समझो, कंसेप्चुअली समझते हुए उसको लिखते हुए चलो। देखो बेस्ट पार्ट क्या था कि जो मैंने एक साथ आपको फॉर्मूला दे दिया है, अगर आपके पास कोई कंडेंस मॉलिक्यूल दिया है तो उस फॉर्मूला में अप्लाई करके चेक कर सकते हो कि एल्डिहाइड है, कीटोन है, अल्कोहल है, ईथर है, अमाइंस है, क्योंकि वो बेस्ट पार्ट वही था, बिना टाइम वेस्ट किए। तो नोट कर लो। अगर सपोज कर लो यहाँ पे एक और देता हूँ, हमारे पास यहाँ पे C5H10O है, तो अब क्या, तो किसमें फिट हो रहा है, वही आपने देखा CnH2n और O, एक इसका था एल्डिहाइड कीटोन का था, याद है, एल्डिहाइड कीटोन का। तो या तो एल्डिहाइड हो गया तो कीटोन। कार्बन कितने, 5 कार्बन आप फॉर्म कर लो। यहाँ पे डबल, क्योंकि एल्डिहाइड कीटोन में तो डबल बॉन्ड होता है, यहाँ पे H, यहाँ H, यहाँ H, आप देख सकते हो। क्लियर है। देखो 1 2 3 4 5 कार्बन है, हाइड्रोजन कितने 10। तो देखो यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 4 है, ये 1 यहाँ है, यहाँ 1 है, 10 हो गया। ऑक्सीजन 1 है, ऑक्सीजन 1। और किस में इंटर कन्वर्टिबल है, कीटोन में। तो फंक्शनल ग्रुप का मतलब ये होता है कि कंपाउंड्स विच हैव सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप फार्मूला, यानी उनकी फंक्शनल ग्रुप फार्मूला क्या हो, डिफरेंट। यानी स्ट्रक्चर जब हम ड्रॉ करें तो उसमें उसकी फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट होनी चाहिए। तो यहाँ पे एल्डिहाइड का है, एंड इसी को इंटर कन्वर्ट हम कर सकते हैं किस में, कीटोन में। जैसे कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5 कार्बन है, यहाँ पे आप डबल बॉन्ड, कहीं पे भी डबल बॉन्ड लगा दो,
क्योंकि आर सी ओ आर तो कीटोन में चेंज हो गया, ए एल्डिहाइड में और ए कीटोन में। यहाँ हाइड्रोजन रख दो, यहाँ हाइड्रोजन रख दो, यहाँ हाइड्रोजन रख दो, देखो ऐसे, क्लियर है, एक कीटोन है। तो जो मैंने फॉर्मूला दिया है आपको उसको अप्लाई करना है, और अप्लाई करने के साथ साथ आपको देखना है कि कौन किस में हो रहा है। तो मैं इसके ऊपर और भी आपको प्रैक्टिस कराऊंगा, लेकिन आज के लिए बस इतना ही। बाकी क्या आइसोमर हम नेक्स्ट क्लास में करते हैं। तब तक आप अपना ख्याल रखिए। टिल देन यू टेक केयर एंड बाय।